दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच जो विवाद चल रहा है उनके बारे में तो आप सभी जानते होंगे। लेकिन आपको हम ये आज ये बताएंगे कि मालदीव पे भारत दबाव बनाने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपना सकते हैं। भारत के पास कितने पॉइंट बचे हैं जिससे मालदीव पे दबाव बनाया जा सके। तो दोस्तों, पहली बात कि भारत के जो सैनिक हैं वो मालदीव में कुछ जगहों पे, कुछ पोर्ट पे, कुछ अड्डों पे अपनी तैनाती को बरकरार रखा है अभी भी। और मालदीव सरकार ने भारतीय सेना को 10 मई तक अपने देश को छोड़ने के लिए कहा है। तो अगर भारत चाहे तो आज के समय में जिस प्रकार से भारत के हथियार मालदीव में, भारतीय सेना मालदीव में है, अगर भारत चाहे तो वहाँ के अड्डों को, वहाँ के पार्लियामेंट को, अन्य जगहों पे भी भारत के सैनिक अपना कब्जा जमा सकता है और इससे भी मालदीव पे दबाव बनाया जा सकता है। तो ये है पहला पॉइंट और ये सबसे मजबूत पॉइंट है। और अब हम बताते हैं कि ये दूसरा पॉइंट क्या है। तो दोस्तों, भारत अगर चाहे, अगर सिर्फ आयात निर्यात मालदीव के साथ बंद कर दे तो मालदीव भारत के घुटनों में आ जाएगा, क्योंकि भारत के जो चावल हैं वो मालदीव में चावल ही नहीं, भारतीय बाजार को जिस तरह से आज के समय में चीन और अमेरिका कंट्रोल में लिया हुआ है, उसी तरह पूरा तरीके से मालदीव के बाज़ारों को भारत ने अपने कब्जे में लिया है। और यही वजह है कि चीन की नज़र भारत पे शुरू से थी कि मालदीव में भारतीय सेना को क्यों रखा जा रहा है, भारत की इतनी पकड़ क्यों है। यही वजह से आज भारत को ये दिन देखना पड़ रहा है, क्योंकि चीन हर वक्त मालदीव के सेना को, मालदीव के राष्ट्रपति को भड़काने में जुटा था। उसी वक्त से, जब से भारतीय सेना को मालदीव ने अपने देश में आने के लिए कहा था, भारतीय सैन्य अड्डों को वहाँ पे निर्माण करने का आदेश दिया था, उसी वक्त से उसने भारत को नीचा दिखाना शुरू कर दिया था। और अब हालत ये आ चुका है कि मालदीव और भारत ना तो एक दूसरे से खुलकर दुश्मनी कर रहा है और दोस्ती तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। क्योंकि आज जो स्थिति में भारत है वो सम्मान की बात है, क्योंकि आज जब भारतीय सेना को मालदीव से निकाला जा रहा है तो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड ऑर्डर पे भारत की जो छवि है वो धूमिल पड़ती जा रही, कि दुनिया सोचेगी कि आखिर क्यों भारतीय सेना को मालदीव से निकाला गया था, क्या वजह रही होगी। तो पूर्व में जो मालदीव के राष्ट्रपति थे वो अभी भी भारतीय सेना के समर्थन में है और वो चाह रहे हैं कि हमारे देश में भारतीय सेना ही रहे। लेकिन वर्तमान में जो सरकार बनी है वो मोइजू सरकार, वो कट्टर इस्लामिक संगठनों से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। उनकी मानसिकता एक कट्टर इस्लामिक संगठनों से जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि उसने तुर्की से किलर ड्रोन और अन्य प्रकार के हथियारों को खरीदना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि वो चाहता है भारत को, जो वर्तमान में सरकार है मोईजी का, वो चाहता है कि भारत हमारे देश से निकले, क्योंकि भारत को वो समझता है कि ये मुस्लिमों का दुश्मन है। शुरू से ही ये मालदीव के जो राष्ट्रपति बने हैं वो यही मुद्दा लेकर चुनाव में आया था कि भारत को हम अपने देश से निकालेंगे, और उसने इस चुनाव में भी सफलता पाई है। और देखिए, हालत ये आ चुका है कि उसने भारतीय सेना को निकालना भी शुरू कर दिया है। तो भारत के पास ये 3-4 ऑप्शन है। अगर भारत चाहे तो दबाव खुलकर बना सकता है, अगर भारत चाहे तो मालदीव सेना को अपने बस में ले सकता है, क्योंकि एक छोटा सा मुस्लिम देश भारत को इतना शर्मसार कर रहा है पूरी दुनिया के सामने। तो कहीं ना कहीं एक ठोस कदम उठाने की भी ज़रूरत है कि जिससे दुनिया को लगे कि भारत एक पावर है, भारत कोई छोटा मोटा देश है नहीं। यहाँ पे मौका है भारत को अपनी छवि को उजागर करने का, अपनी छवि को ताकतवर बनाने का। तो देखिए क्या करता है हमारे वर्तमान सरकार, और अभी भी खुलकर भारत ने इस पे कुछ भी नहीं बोला है। एक बार बात विचार हुआ है और कुछ भी अभी तक नहीं बोला है। तो जुड़े रहिए हमसे, हम आपके साथ हर पॉइंटों पे अपडेट रहेंगे, इंटरनेशनल पॉइंटों पे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।